कभी सोचा है कि ऑनलाइन वेलनेस वाले कुछ वीडियोस इतने पॉपुलर कैसे हो जाते हैं? आज हम एक ऐसे ही वीडियो की परतें खोलने वाले हैं। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि उसमें क्या है, बल्कि ये भी समझेंगे कि वो वीडियो असल में हमसे चाहता क्या है। सिर्फ 3 दिनों में बिना दवा के अपने लिवर और आंत को डिटॉक्स करें। जरा इस टाइटल को देखिए, इसे इग्नोर करना बहुत मुश्किल है ना? ये आपको फौरन रिजल्ट्स और नेचुरल तरीके का वादा करता है, और बस हमारा ध्यान इसी पर टिक जाता है। तो फिर इस जादुई डिटॉक्स के पीछे आखिर है क्या? चलिए सबसे पहले इसके दिल में झांकते हैं, यानी कि इसकी रेसिपी, और शुरुआत करते हैं इसमें पड़ने वाली चीजों से। देखिए इसकी सामग्री कितनी सिंपल है। खीरा, गाजर, सेब, संतरा और बस पानी। ये तो वो चीजें हैं जो शायद अभी भी हम सबके फ्रिज में रखी होंगी, और यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि कोई भी इसे आसानी से ट्राई कर सकता है। और इसे बनाने का तरीका, वो भी बिल्कुल सामग्री की तरह ही आसान है। कोई मुश्किल मशीनें नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स स्टेप्स नहीं। इसे जानबूझकर इतना आसान बनाया गया है कि कोई बहाना ही न चले। आपको करना बस इतना है कि सब कुछ ब्लेंडर में डालिए, चलाइए और फ्रिज में रख दीजिए। और हाँ, इसे खाली पेट पीना है। बस हो गया। मैसेज बिल्कुल साफ है। अच्छी सेहत पाना बहुत आसान है। तो रेसिपी तो बहुत सीधी सादी है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये वीडियो सिर्फ एक रेसिपी के बारे में है ही नहीं। अब हम थोड़ा और गहराई में जाकर समझेंगे कि ये कंटेंट असल में काम कैसे करता है। अब हम इस वीडियो के असली इंजन पर नजर डालेंगे। ये सिर्फ एक रेसिपी नहीं, बल्कि एक एंगेजमेंट मशीन है। जरा ध्यान दीजिएगा कि वीडियो आपसे करने के लिए क्या क्या कहता है। आप किस शहर से देख रहे हैं? सुनने में ये एक बहुत मामूली सवाल लगता है ना? लेकिन ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है आपको सिर्फ एक व्यूअर से एक पार्टिसिपेंट बनाने का। इससे कम्युनिटी वाली फीलिंग आती है और अचानक आप अकेले नहीं होते। और फिर आता है क्लासिक थम्स अप। हमारे लिए तो ये बस एक क्लिक है, पर प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम के लिए ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। ये उसे बताता है, अरे लोगों को ये पसंद आ रहा है, इसे और लोगों तक पहुंचाओ। और हाँ, सब्सक्राइब और शेयर को कैसे भूल सकते हैं? ये तो ग्रोथ का असली इंजन है। हर एक शेयर और हर एक नया सब्सक्राइबर इस कंटेंट की पहुंच को और ज्यादा बढ़ाता है, इसे एक इंसान से दूसरे तक फैलाता है। आपकी फेवरेट सामग्री कौन सी है? ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये बातचीत शुरू करने का एक न्योता है। ये आपको अपनी राय बताने के लिए उकसाता है, और देखते ही देखते कमेंट सेक्शन एक डिस्कशन हब बन जाता है। इस रेसिपी को 1 से 10 के बीच में रेट करें। ये एक बहुत ही चालाक मूव है। ये आपको सोचने पर मजबूर करता है और एक खास तरह का जवाब मांगता है। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये डेटा है जो एल्गोरिदम को बताता है कि लोग इसे सिर्फ देख नहीं रहे, बल्कि इस पर अपनी राय भी बना रहे हैं। तो अब पैटर्न समझ में आ रहा है। इनमें से कोई भी रिक्वेस्ट यूं ही नहीं की गई है। हर एक के पीछे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। ये सिर्फ एक रेसिपी वीडियो नहीं है, ये तो इंटरैक्शन की रेसिपी है, जिसे बहुत ध्यान से डिज़ाइन किया गया है ताकि हम देखें, क्लिक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर हम इन सारी रिक्वेस्ट्स को तोड़ के देखें तो इन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहला है डायरेक्ट सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। दूसरा है कम्युनिटी बनाना, आपका शहर, आपकी फेवरेट सामग्री। और तीसरा है एल्गोरिदम को फीडबैक देना, 1 से 10 की रेटिंग। तो आखिर में सारी बात यहीं आकर रुकती है। ये कंटेंट एक साथ 2 चीजें दे रहा है। सामने से तो ये एक डिटॉक्स रेसिपी है, लेकिन पर्दे के पीछे ये एंगेजमेंट के लिए एक बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क है। याद रखिए, रेसिपी तो बस एक बहाना है, असली खेल तो एंगेजमेंट का है। तो अगली बार जब कोई ऑनलाइन वीडियो देखें तो खुद से जरूर पूछिएगा, इसकी असली सामग्री क्या है? क्या ये वो जानकारी है जो हमें मिल रही है, या फिर वो इंटरैक्शन है जो हमसे मांगा जा रहा है? क्योंकि आज की डिजिटल दुनिया में शायद असली रेसिपी इन दोनों का ही मिक्सचर